फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस टेंस की पहचान देख लेते हैं। तो इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ती हुई रहेगी, ता हुआ रहेगा, ते रहेंगे और समय आता है। ठीक है। समय दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम जिसको निश्चित समय कहते हैं, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम जिसको अनिश्चित समय कहते हैं। तो निश्चित समय के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम लोग प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है विल हैव बीन लगता है और शैल हैव बीन लगता है। ठीक है। सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम लोग लगाते हैं शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है। और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहे आई और वी को छोड़ करके सबके साथ हम लोग विल हैव बीन लगाएंगे। ठीक है। विल हैव बीन, बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहे। ठीक है। ही आ जाए, शी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए। ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट रहे हम लोग विल हैव बीन लगाएंगे। ठीक है। तो हमको याद रखना है आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव बीन का यूज़ करते हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए विल हैव बीन हम लोग यूज़ करते हैं बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब देख लेते हैं। मेन वर्ब में हम लोग जो है आईएनजी लगाते हैं, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जो है यूज़ करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को हर तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तो तुम सब्जेक्ट तुम है तो तुम का हम लोग यू लिखेंगे और यू के साथ विल हैव बीन यूज होता है। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। अब यहाँ पे मेन वर्ब आया है करना, तो करना का डू होता है, डू में हम लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा डूइंग। यू विल हैव बीन डूइंग यह काम, तो यह काम ऑब्जेक्ट है, इसका हो जाएगा दिस वर्क, दिस वर्क। और आया है 10 दिनों से, तो ये अनिश्चित टाइम है तो हो जाएगा फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप, फॉर 10 डेज यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 2020 ईस्वी से आपका इंतजार करता रहूँगा। तो मैं का हो जाएगा आई और आई के साथ लगता है शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। अब यहाँ पे इंतजार करना मेन वर्ब आया है तो उसमें हम लोग लगाएंगे आईएनजी, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर यू। ठीक है। 2020 ईस्वी से ये निश्चित टाइम है। ठीक है। तो हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम 2020, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है। यहाँ पे जो फॉर लगा है वो वेट के साथ जो है फिक्स है। अगर वेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हम लोग प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं, और ये जो फ्रॉम है ये समय के लिए आया है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 2 घंटों से सोता हुआ रहेगा। तो वह का हो जाएगा ही, उसके बाद ही के बाद आएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन स्लीपिंग, सोता हुआ रहेगा तो स्लीपिंग। 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स।
फॉर 2 आवर्स, ये अनिश्चित समय है तो यहाँ पे फॉर का यूज किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना देखेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके हिसाब से विल या शैल का यूज़ होता है। और देखिए हिंदी सेंटेंस में नहीं आएगा, हमको इंग्लिश में नॉट लगाना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है विल या शैल, उसके तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, और हैव और बीन को नॉट के बाद लिखते हैं। इसका आप लोगों को ध्यान देना है। यानी विल और शैल के तुरंत बाद नॉट आएगा, और उसके बाद नॉट के बाद हम लोग हैव बीन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आया है तो कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं। पहला वाक्य है वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, तो वह का हो जाएगा ही। उसके बाद ही के साथ लगता है विल, तो हो जाएगा विल, अब तुरंत नॉट लगाएंगे, विल नॉट। उसके बाद हैव बीन, हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। अब पढ़ता रहेगा तो रीडिंग, रीडिंग 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर, ये अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा, फॉर एन आवर। ठीक है, फुल स्टॉप। वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहूँगा, तो मैं का हो जाएगा आई, और आई के साथ शैल लगता है तो शैल। उसके तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, हैव बीन। इंतजार नहीं करता रहूँ, इंतजार करने का वेट, वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग तुम्हारा फॉर यू, फॉर यू। 4 दिनों से फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। उसका फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वे 10 बजे से खेलते रहेंगे, तो वे का हो जाएगा दे, वे 10 बजे से खेलते रहेंगे। अब फ्रेंड्स ये जो है निगेटिव जो है ये नहीं है, ये इसमें नहीं, छूट गया है। देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव होना चाहिए, इसमें छूट गया है वे 10 बजे से। अब यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ नहीं। ठीक है, हिंदी में छूट गया है तो यहाँ पे नहीं हो गया। ठीक है, नहीं खेलते रहेंगे, वे 10 बजे से नहीं खेलते रहेंगे। तो दे के साथ लगता है विल, तो दे विल। उसके बाद नॉट हैव बीन, they will not have been playing, playing 10 बजे से, ये निश्चित टाइम है तो फ्रॉम 10 o'clock, फ्रॉम 10 o'clock, फ्रॉम 10 o'clock। ठीक है, यहाँ पे नहीं छूट गया था तो यहाँ पे लिखा गया है, और फिर इसके लिए नॉट लगाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें क्या सबसे पहले आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले विल शैल को पहले लिखा जाता है। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा, अगर आई भी रहेगा तो शैल, नहीं तो बाकी कोई सब्जेक्ट रहेगा तो विल। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग विल शैल को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर सेंटेंस में नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन हम लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है क्या गीता सुबह से गाना गाती रहेगी। तो गीता जो है, गीता के साथ विल लगता है, तो हम लोग सबसे पहले विल लिखेंगे, विल गीता। उसका गीता लिखा जाएगा, विल गीता हैव बीन। अब देखिए अगर नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे, नॉट आया है सेंटेंस में, नहीं आया तो नॉट की इंग्लिश, लेकिन नहीं आया इसमें तो हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन। गाती रहेगी, सुबह से गाना गाती रहेगी, तो सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग
ठीक है, सुबह से निश्चित टाइम है तो फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हमने विल को लिखा सब्जेक्ट के हिसाब से, और हैव और बीन को सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आया है असम, फिर समय फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या कुत्ते रात भर नहीं भूखते रहेंगे? तो कुत्ते यहाँ पे जो है कुत्तों के हिसाब से विल लगेगा, तो विल को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे विल द डॉग्स, विल द डॉग्स। अब नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट की तरफ नॉट, विल द डॉग्स नॉट हैव बीन। भूखना का बार्क होता है तो बार्किंग हो जाएगा, बार्किंग रात भर। क्या कुत्ते रात भर नहीं भूखते रहेंगे? विल द डॉग्स नॉट हैव बीन बार्किंग द होल नाइट, फॉर द होल नाइट। ठीक है, यहाँ पे जो है रात भर का होल नाइट होगा, तो ये जो है निश्चित समय अनिश्चित समय है, तो फॉर द होल नाइट। इसका हो जाएगा फॉर द होल नाइट। ठीक है, फॉर द होल नाइट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर द होल नाइट यानी पूरी रात, रात भर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम लोग वर्षों से पछताते रहेंगे? तो अब हम लोग के हिसाब से शैल लगेगा पहले, तो हम लोग शैल लिखेंगे, शैल वी हैव बीन और पछताना का रिपेंट होता है तो रिपेंटिंग हो जाएगा, रिपेंट, तो इसमें आईएनजी लेंगे, रिपेंटिंग। वर्षों से तो फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स, ये अनिश्चित टाइम है, फॉर ईयर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे यहाँ पे क्यों आया है, यहाँ क्या आया है और यहाँ भी क्यों आया है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर अगर नहीं आया सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, और फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पहला सेंटेंस है, तुम 2 दिनों से होटल में क्यों ठहरे रहोगे? तो क्यों कहेंगे सबसे पहले वाई, हम लोग वाई लिखेंगे सबसे पहले, वाई। उसके बाद तुम का यू के साथ विल लगता है, तो तुरंत सब्जेक्ट के हिसाब से विल शेल लगाएंगे, तो विल यहाँ लगेगा, वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव बीन। अब ठहरना का स्टे होता है तो STAY, इसमें लगाएंगे ING, स्टेइंग। से होटल में तो इन द होटल, इन द होटल, HOTEL, होटल। 2 दिनों से फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, 2 डेज, उसमें क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 10 बजे से क्या करते रहेंगे? तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले वॉट, उसके बाद वे, तो दे के साथ विल लगेगा, वॉट विल दे हैव बीन वॉट विल दे हैव बीन करते रहेंगे, डूइंग 10 बजे से, तो फ्रॉम 10 o'clock, फ्रॉम 10 o'clock
उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आप 4 दिनों से क्यों नहीं खाते रहेंगे, तो क्यों का इंग्लिश सबसे पहले वाई, उसके बाद आप यू के साथ विल लगता है तो विल, वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट वाई विल यू। अब यहाँ पे नहीं भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है हम नॉट लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट, उसके बाद हैव बीन, खाना खाते रहेंगे, खाते रहेंगे यानी खाना का ईटिंग होता है, EATING ईटिंग। आप 4 दिनों से क्यों नहीं खाते रहेंगे, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, 4 डेज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।